लाना पड़ेगा और उस मस्जिद के अंदर बैठकर सियासत होगी, फिर वो खुलाफाए राशिदीन वाला निजाम आएगा। अदरवाइज कोई भी निजाम जो है इस दुनिया के अंदर वो मुकम्मल तौर पे निजाम नहीं है, वो फेल हो जाने वाला निजाम है। और ये बात कि हम जब सियासत का नाम सुने हमारे पेट में बात करना शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ी ईमान की खराबी है। ये बात याद रखिए, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये यहूद व नसारा की आदत थी, ये यहूद व नसारा की आदत थी कि जब वो अपने उलमा के पास आते थे तो अपने मतलब की जो चीज सुनते थे खुश हो जाते थे, लेकिन जो चीज उनके मफादात से टकराने वाली होती थी वो उसका इनकार कर देते थे। आज हम मस्जिद के अंदर आते हैं, हम बड़े खुश होकर आते हैं, मौलवी साहब मिंबर से जो है वो नमाज के मसले बताते हैं, हम बड़ा खुश होकर सुनते हैं, रोजे के मसले बताते हैं, हम बड़ा खुश होकर सुनते हैं, हमारे सबका खिलाफ की तरगीब देते हैं, हम बड़ा खुश होकर सुनते हैं। लेकिन जिस तरह ही इस्लाम का आगे वाला रुख पेश किया जाता है इस मिंबरों में हिराब से, तो हमारे माथे पे दर्द करना शुरू हो जाती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए कुरान में क्या इरशाद फरमाया, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, तुम किताब के बाद इससे तक तो ईमान ले आते हो, जब नमाज की बात हो, जब कुरान की बात हो, जब जो है वो रोजे ज़कात खिरात की बात हो, तुम कहते हो ठीक है, बिल्कुल इस्लाम ठीक कह रहा है, समीअना व अताअना। लेकिन जब इस्लाम में सियासत की बात हो, निजाम की बात हो, रियासत की बात हो, माइशत की बात हो, निजाम अदल की बात हो, रियासती अमूर को चलाने की बात हो, तब आपके पेट में बाल पड़ना शुरू हो जाती है कि ये क्या हो रहा। अल्लाह उन लोगों के लिए कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अफतुमिनूना बिबादिल किताब, नमाज रोजे हज ज़कात वाले मसले में मस्जिद में बैठ के सुन लेते हो, लेकिन जो इस्लाम का असल मकसद था आने का, निजाम इस्लाम को कायम करने वाला, इकामत दीन की बात सुन के तुम्हारे पेट के अंदर दर्द होना शुरू कर देता है। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है जो इस तरह के लोग हैं, अल्लाह दुनिया के अंदर उनको ज़िल्ल व रुसवा फरमाएगा और क़यामत के वाले दिन उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम पूरा आया है, इस्लाम मस्जिद के लिए नहीं है, इस्लाम जो है वो चार दीवारी के लिए नहीं है। अब तुम घर से बाहर कदम रखोगे, मस्जिद से बाहर कदम रखोगे, इस्लाम मस्जिद के अंदर नहीं रह जाएगा। इस्लाम तुम्हें पूछेगा, बता तुम्हें कहाँ पे जाना है, दुकान पे बैठना है, मैं तुझे बताता हूँ ताजा तिजारत कैसे करेगा, तुझे घर के अंदर जाना है, मैं तुझे बताता हूँ तू घर के अंदर अपने बच्चों से कैसा शुरू करेगा, तू घर के अंदर अपने बीवी को किस तरह बुलाएगा, तू घर के अंदर अपने माँ बाप के साथ कैसा शुरू करेगा, तू माशरे का फर्द है, तुझे माशरे में एक फर्द की हिस्से से रहना है। इस्लाम तुम्हें बतलाएगा कि तुमने हमसाए का कैसा ख्याल रखना है, तुमने लोगों के हकूक को कैसे अदा करना है। अगर तुमने जो है वो बाजार की तरफ जाना है, इस्लाम तुम्हें माइशत के उसूल बतलाएगा। वहां से निकल कर अगर तुम पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाते हो, इस्लाम तुम्हें बतलाएगा ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर नस्ल को किस तरह चलाना है। अगर तुम अदालत के अंदर जाते हो, इस्लाम तुम्हें ये बताने आया है कि तुमने अदालती निजाम किस तरह चलाना है। ये इस्लाम, ये कुरान, ये तो अल्लाह की वो किताब थी जो बंदा मोमिन की जिंदगी के हर कदम पर रहनुमाई करने वाली थी। आज उस कुरान को हमने मस्जिद की अलमारियों के अंदर गुनाह के अंदर बंद करके रख दिया। हमने ये कुरान मस्जिद के अंदर अलमारियों में बंद होने के लिए नहीं आया था। हमारा आज कुरान खुलता है, कब खुलता है? जब हमारे वादे की रिमोट अटक जाती है, हम कुरान खोलते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, अल्लाह रहमत फरमा देता है, रहम फरमा देता है। आज कुरान इसलिए नहीं आया था, लेकिन सिर्फ कुरान इसलिए नहीं आया था कि जब तुम्हें वादे के लिए ये सारे सवाब करना हो, मस्जिद से चंद मदरसे से बच्चे बुलाओ और उनको बिठाओ, कुरान की तिलावत करो, दुआ मांगो, कुरान को बंद करो और उसके बाद उसको बंद करके रख दो। ये कुरान तो हुकूमत करने आया था, ये कुरान तो अदालती निजाम चलाने आया था, ये कुरान तो माइशत के उसूल बताने आया था, ये कुरान तो तिजारत के उसूल बताने आया था, ये कुरान तो जिंदगी के हर कदम में तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए आया था। ये कुरान तो अल्लाह ने हर बंदे के हर मसले का हल इसके अंदर पेश किया था। ये तो इसलिए नहीं आया था। हम किस तरफ चल पड़े हैं, हमारा मिजाज किस तरफ चल पड़ा है, ये भारी खतरनाक मिजाज है जिसमें हमारा मिजाज बन चुका है। इस्लाम की बात सुने, अपने सियासी मफादात से टकराने वाले की कोई बात सुने